घमंडी लड़का था। उसे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। हर कोई अहमद से जलता था क्योंकि वो सबसे हैंडसम लड़का था, पर अहमद किसी से भी सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। एक दिन उसने न्यूज़ में सुना कि किसी ने जंगल के पहाड़ी इलाके में किसी फॉक्स को देखा है और वो फॉक्स बहुत अजीब थी। वो 2 टांगों पर चल सकती थी। अहमद को तो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और अहमद ने इसे एक मजाक की तरह समझा। अहमद के कॉलेज में भी सभी उसी चीज के बारे में बात कर रहे थे जो जंगल में देखी गई थी। अहमद का एक दोस्त साद उसके पास आता है और कहता है, ओ यार, क्या तूने कल की न्यूज़ के बारे में सुना है? हाँ, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। अहमद वहाँ से जाने लगता है। साथ था तो अहमद का दोस्त, पर अहमद ने कभी भी उससे अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, पर अहमद फिर भी उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। पास का एक और बच्चा कहता है, ओए, तुम लोगों को पता है गवर्नमेंट ने फॉक्स को पकड़ने पर 1 लाख का इनाम रखा है? उसकी बात सुनकर अहमद अपने मन ही मन में कहता है, क्या बकवास है। अब ये लोग जानवरों को भी आराम से नहीं रहने देते। बस कुछ अजब देख ले तो उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। मुझे इन लोगों से नफरत है। अहमद अपने घर जाता है जहाँ उसके घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे। अहमद अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद अहमद को अपने घर वालों की झगड़ने की आवाजें आने लगती है। वो जल्दी से नीचे जाता है और देखता है उसके डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि हम पर 10,000 का कर्जा है, अगर हमने उसे पूरा न किया तो शायद मकान मालिक हमें घर से निकाल दे। अहमद अपने डैड की बात सुनकर घर से बाहर चला जाता है और कुछ सोचने लगता है। मैं सोच रहा था कि वो अपने घर वालों की किस तरीके से मदद करे कि अहमद को उसके क्लासमेट्स की बात याद आई। फिर अहमद ने अपना बैग बांधा और जंगल की तरफ चल पड़ा। अहमद जिस जगह रहता था वहाँ पर एक रेड फॉक्स का पाया जाना बहुत ही मुश्किल था। अहमद खुद को जंगल के बिल्कुल सेंटर में पाता है। उसे याद था कि लास्ट बार फॉक्स को पहाड़ी इलाके में देखा गया था, तो अहमद उसी तरफ जाने लगता है। काफी खोज के बाद रात हो गई थी और जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, पर अहमद को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अहमद को तो फर्क पड़ता था सिर्फ उस रेड फॉक्स से। अहमद जंगल में टेंट लगाता है और वहीं सो जाता है। ठीक 1 बजे अहमद की आंख खुलती है और वो किसी की आहट सुनता है। अहमद एक लकड़ी का डंडा पकड़ता है और बाहर जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद अहमद देखता है कि अरे, मुझे यकीन नहीं होता कि ये कहानी सच हो सकती है। एक फॉक्स जो बुरी तरह घायल थी। अहमद जल्दी से उसकी मदद करता है और उसे अपने साथ टेंट में ले जाता है। वो फॉक्स रेड कलर की थी और बेहद खूबसूरत थी और अपने कद में भी बड़ी थी। इस फॉक्स की अहमद के साथ बनने लगी। अहमद 5 दिन तक जंगल में रहा। अहमद जिसे ढूंढने के लिए जंगल गया था, अहमद को वो चीज मिल गई। अहमद जिस चीज को ढूंढ रहा था वो उसे मिल गई थी, पर अहमद उसे अपने साथ शहर नहीं लेके जाना चाहता था क्योंकि उसका ज़मीर उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि वो अपने फायदे के लिए किसी और की बलि चढ़ाए। ऊपर से अहमद उस फॉक्स को अपनी दोस्त की तरह मानने लगा था और अहमद ये नहीं चाहता था कि वो अपनी दोस्त की बलि चढ़ाए। जब अहमद अपने घर वापस जाने लगा तो अचानक वो फॉक्स एक खूबसूरत सी लड़की में तब्दील हो गई। अहमद ये देखकर बिल्कुल शॉक था। अहमद, मत जाओ ना। क्या तुम्हारा जाना ज्यादा जरूरी है? नहीं, मुझे जाना होगा। मेरे घर वाले मेरी राह देख रहे होंगे। मैं जानती हूँ कि तुम भी दूसरों की तरह मुझे पकड़ने आए थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फॉक्स अहमद से बहुत खुश थी, इसलिए उसने अपने सर से थोड़े से बाल उतार कर अहमद को दिए। ये लो मेरे बाल और इन्हें बेच देना, और इनसे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम अपने घर वालों की मदद कर सकते हो। वैसे ज्यादा तो नहीं मिलेंगे, पर तुम्हारे घर वालों की मदद करने के लिए इतने पैसे तो काफी ही होंगे। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? उम्मीद करती हूँ कि हम दोबारा फिर मिलेंगे। हाँ, लगता है कि हम जल्द ही मिलेंगे। और फिर वहाँ से वो फॉक्स चली जाती है। अहमद ने फॉक्स के बाल बेचे और उसे 20,000 रुपए मिले और जिससे उसने अपने घर वालों की मदद की।